हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 25,003 का क्लोज आया है। चलो, 25,000 की क्लोजिंग आ गई, खुश हो लो। तो अब मंडे के लिए विल टॉक एंड विल सी मंडे को क्या पॉसिबिलिटी है। एक एक्चुअली मैं सब बता ही चुका हूँ आपको। भले मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट फ्लैट क्लोज करे या नेगेटिव क्लोज करे इससे पहले वाले वीडियो में, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर ट्रेंडिंग डे था आज। लेकिन जो उसने लेवल बनाया उसके ऊपर भी गया नहीं। आई मीन देर वॉज नो सच जहाँ पे मार्केट ने एकदम से मतलब रैली कर दी, क्योंकि 50 बीपीएस अगर रेट कट हो रहा है फिर भी निफ्टी जो है वो 300 पॉइंट भी रैली नहीं नहीं कर पा रहा। 25,000 के ऊपर ठीक ढंग से सस्टेन भी नहीं हो पा रहा। उसने दोबारा से कोशिश किया। वैसे जब मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद में निफ्टी कुछ 960 तक आया। 24,960 तक आया और फिर पूरा आधे से ज्यादा समय, मतलब उस समय से लेके अब तक आधे से ज्यादा समय उसने उसी रेंज में बिताया। और फिर 25,003 पे ये क्लोज कर रहा है। उस वक्त जो है वो उसने फिर से 25,020 25 तक जाने का कोशिश किया, पर उस बार भी जो है वो टिक नहीं पाया। सी, इसको मतलब ये लेवल पे लाके क्लोज कर देना, ये कोई बात नहीं बनती जिससे मार्केट की एक पॉजिटिवनेस बढ़ जाए। आज का दिन ही ऐसा था, एक न्यूज़ बेस्ड डे था, जिसकी वजह से ट्रैप करना वो बहुत ही आज आसान होता है, और आज यही हुआ है। बहुतों को ये लगा हुआ है कि तेजी हो गई। जो भी मतलब पुट है वो 50 रुपए वाले का भाव आज 15 रुपए कर दिया, 10 रुपए कर दिया। ये मत भूलिए, वी आर एट अ स्टार्टिंग। आज पहला एक्सपायरी है जून महीने का। वी हैव गॉट 3 मोर एक्सपायरीज, अगली अगली और उसके अगली। अगली एक्सपायरी से लेके उसके बाद वाली एक्सपायरी के बीच में सारी पुट की पोजीशन जो है वो बुक हो जाएगी। लेकिन लेकिन ये बात भी यहाँ पे आपको आज थोड़ी बहुत गौर करनी चाहिए कि आज का जो दिन था ना, भले ये तेजी हो गया, ये जो भी वो सब ठीक है। इतना आप ध्यान में रखिएगा, मार्केट अब तक जो है कंसोलिडेशन में कर रहा था, एक ही रेंज में अटका हुआ था। अगर आज ये न्यूज नहीं आता तो क्या मार्केट ये लेवल पे आता था? नहीं आता था। और न्यूज आने के बाद भी मार्केट में ऐसा क्या हो गया? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। 25,000 का लेवल हमने पिछले हफ्ते भी देखा था, उससे एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले 25,116 तक मार्केट गया था। आज देर वॉज अ, ठीक है, मार्केट ने जो है शायद वीकली एक न्यू हाई बनाया है, पॉसिबली। चलो मंडे को गैप डाउन ना सही, अगर फ्लैट भी खुला तो आज की शायद हाई एक बार ब्रेक करे। लेकिन मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू सस्टेन एट दिस लेवल। और सस्टेन होके करेगा भी क्या? बिकॉज ये लेवल पे बाइंग करेगा कौन? पहली बात, 25,000 के लेवल पे बाइंग करेगा कौन? क्योंकि मार्केट को जिस हिसाब से करेक्शन देना चाहिए था वो उसने अभी तक दिया नहीं है। मार्केट्स आर स्टिल, आई वोंट से हाईली ओवरबॉट, बट एट प्रेजेंट जब तक वो 25,150 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस, यू नो 2-3 कंटिन्यू क्लोजिंग ना करे, तब तक ये जो लेवल होगा वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। ठीक है, भले आज इसने इस पट्टी के ये जो लाइन है इसके ऊपर क्लोज किया हुआ है, पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता जब तक ये इस डब्बे के बाहर ना निकले। ठीक है, मंडे को ये भी पॉसिबल है कि एक एनगल्फिंग कैंडल बना दे। ये भी पॉसिबल है। तो इस तेजी को देख के मतलब बहकना नहीं है। इस तेजी को देख के जो है, वी डोंट हैव टू गेट कैरिड अवे। क्योंकि पहली बात, ये लेवल आर नॉट गोइंग टू सस्टेन। ये एक यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन अगर खींचूं, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा।
इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, 1 मिनट। डार्क तो है ही भाई, और कितना डार्क करूँ, मोटा मोटा कर देता हूँ। ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मार्केट ने आज इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे ही आके रुका है। अब अगर यहाँ से डाउ अगर नीचे गिर जाता है, डाउ डाउ में अगर आज कोई करेक्शन आता है, वैसे डाउ मुझे लगता है कि अब अपना मार्केट बंद हुआ है तो डाउ में एक अच्छी खासी सेलिंग आनी चाहिए। देखते हैं, क्योंकि डाउ भी काफी काफी समय से बस बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। और आई वुड जस्ट से कि आज का जो दिन था ये तेजी बुक करके मंदी क्रिएट करने का डे था। ऑलरेडी जिसकी मंदी है वो लोग एवरेज करने का डे था। और इस डे को आज जिसने इस काम में यूज किया है, उनको आने वाले दिनों में एक अच्छा रिवॉर्ड मार्केट देगा। भले इंडिया विक्स आपको 3% नीचे दिख रहा है, ये ठीक है, कोई बात नहीं, लोएस्ट लोएस्ट लेवल पे है। तो ये एनी टाइम जो है ये बाउंस दे सकता है। कोई भी कोई भी स्टॉक जो है वो ऊपरी लेवल पे एकदम से मतलब, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मतलब एकदम ही लुढ़क गया, पर अभी आप देखो बजाज फाइनेंस, इसकी हाई क्या थी, 9434, क्लोज कर रहा है 9371। ठीक है, ये कोई मतलब ज्यादा मेजर नहीं है। 60 पॉइंट लेकिन नीचे क्लोज कर रहा है, 60 64 पॉइंट नीचे क्लोज कर रहा है। सेल सेल अगर आप देखें SAIL, तो ये एग्जैक्टली exactly अपने रेजिस्टेंस पर ही ये क्लोज हुआ है। यानी कि आज ऐसा कर दिया कि जो लोग भी जिस पोजीशन में मतलब शॉर्ट बोलो या जो भी बोलो, एकदम एक्सट्रीम लेवल पर मार्केट को बोलो या स्टॉक को बोलो, एकदम एक्सट्रीम लेवल पर खींचा गया है। ठीक है, और वहीं पे उसको अटका के रखा, वहीं पे उसको क्लोज भी कर दिया। अब हिम्मत है तो शॉर्ट कैरी करो, नहीं तो फिर कवर करके जाओ। आज मार्केट यही कह रहा था। तो भाई मैंने आज दिन भर में जो भी वीडियो बनाए, मैंने यही कहा था कि दिस इज द डे टू बुक आउट ऑल दी तेजी के सौदे, जिसके भी हो, जैसे भी हो, जो भी किसी ने मतलब लॉन्ग किया हो। जैसे कल हमने तेजी का सौदा लिया हुआ था। हमारे जो दूसरे सारे स्टॉक्स थे, हेवेल्स, हेवेल्स का हमने कॉल भी लिया हुआ था। उसके बाद में ग्रासिम ग्रासिम का भी जो है वो तो हमने कल ही बुक किया था, किसी क्लाइंट ने आज बुक किया हुआ है, कुछ 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 क्लाइंटों ने। रियलिटी स्टॉक्स काफी भागे हैं, नो डाउट, काफी मतलब हद से ज्यादा भागे हैं। इसका कोई जरूरत नहीं था इतना भागने का, क्योंकि अगर आप रियलिटी इंडेक्स देखो तो ये 4.5% ऊपर है, जबकि जिसका इंटरेस्ट रेट कटा है वो 2% ऊपर भी नहीं है, बैंक निफ्टी। उसके अलावा भी आप दूसरे सारे स्टॉक्स भी देखो, गाड़ी, ये मोटर स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, 1.5%। मेटल को तो आज बढ़ना भी नहीं चाहिए था, पर फिर भी ठीक है, ये स्टील अथॉरिटी वगैरह को आज भगाया है। तो रियलिटी स्टॉक्स भागे, लेकिन हमने हमारी पोजीशन को एज इट इज रखा हुआ है। भले वो हमें पुट का प्रीमियम का कोई फिक्र नहीं है। पुट की प्रीमियम की फिक्र तब करो जब आज 7 तारीख की जगह पे 20 तारीख हो और अगले गुरुवार को आपकी एक्सपायरी हो। ठीक है, जब ऐसे ऐसा माहौल हो ना, एट दैट टाइम यू डू फिकर ऑफ योर पुट एंड ऑल। एक हफ्ता भी छोड़ो, 2 दिन 3 दिन काफी है ये सारी तेजी को खत्म करने के लिए। और ये तेजी तेजी है ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर एक्चुअली में ये तेजी होती तो आज ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्रॉस करता। भले इसने जो है वीकली वीकली एक नया वीकली मतलब काफी हाई बड़ा वाला बनाया है, कल एक वीकली हाई बना था, उससे भी ऊपर आज एक हाई बना हुआ है। पर ये एक न्यूज बेस्ड मूवमेंट है, न्यूज बेस्ड मूव है ये। इसको इस पे आप डिपेंड नहीं रह सकते, इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते। इसके भरोसे आप जो है लॉन्ग पोजीशन ये मार्केट में नहीं ले सकते। एक न्यूज आई, रेट कट हुआ और मार्केट ने शूटअप किया। अब रेट कट एवरीडे तो होने वाला नहीं है। ठीक है, और मेरा ऐसा मानना है, रेट कट इज अ नेगेटिव साइन फॉर, स्पेशली फॉर बैंक्स। क्योंकि देखिए, पहली बात, बैंकों के पास ऑलरेडी कैश क्रंच है। ठीक है, आज
ये इंटरनली सभी को पता है कि एवरी बैंक इज सफरिंग फ्रॉम कैश क्रंच। उसमें जो है अभी देखिए, जो इंटरेस्ट होता है वो बैंकों का अर्निंग होता है। अब आप उसको ही काट दोगे तो यहाँ पे बैंकों की अर्निंग कट कट हो रही है। ये मैंने पहले, बहुत पहले जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था, उस समय पे मैंने ये टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि वाई इंटरेस्ट रेट्स कट इज अ नेगेटिव फॉर द मार्केट इन अ लॉन्ग रन। क्योंकि देखिए, बैंकों के पास वॉल्यूम बढ़ेगा, नो डाउट। आज अगर एक बंदा लोन लेने आ रहा है तो अब 10 लोग आएंगे लोन लेने, पर जो उसका प्रॉफिटेबिलिटी होगा ना, वो सफर करेगा। जो वो एक बंदे से पहले कमा रहा था, अब उतना ही पैसा वो 5 बंदों से कमाएगा। यहाँ पे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा सा ये होगा। दूसरे सारे सेक्टर्स में क्या है, ऑटोमोबाइल हुआ या गोल्ड हुआ। गोल्ड भी अब देखिए, ये लेवल पे तो कोई लोन लेके भी गोल्ड खरीदने वाला नहीं है। ठीक है, तो गोल्ड आएगा नीचे। कमोडिटी, गोल्ड सिल्वर, ये आएगा नीचे। क्रूड विल रन, क्योंकि क्रूड ऑलरेडी अप ट्रेंड में है और वो अपनी अपनी करेक्शन को जो है अच्छे खासे लेवल पे कंप्लीट कर चुका है। 53, 70, 60, दिस इज द बेस्ट, दिस वाज द बेस्ट लेवल फॉर क्रूड टू गो लॉन्ग। अभी मैंने जैसे आपको सुबह में कहा था कि क्रूड जो है वो अपने सपोर्ट लेवल पे है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है, तो यहां से इसमें तेजी आएगी। अभी आप देखिए 54-22 पे चल रहा है। उस वक्त कहाँ पे चल रहा था? 53-90 पे चल रहा था। ठीक है, 53-90 वाला अभी 54-22 हुआ है। ये दिन रहते मुझे लगता है यहाँ तक निकलेगा और हो सकता है इसको क्रॉस भी करे। ये जो ब्लू लाइन है इसको क्रॉस भी करे। लेकिन इसके अलावा आई डोंट थिंक सो किसी भी जगह में यहाँ पे मार्केट में लॉन्ग रहना चाहिए। आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये आज सिर्फ और सिर्फ मौका था। माल खाली करो और पुट लेना हो तो ले लो, नहीं तो फिर मार्केट से कुछ दिनों के लिए दूरी बना लो, जो लोग भी मतलब लॉन्ग लॉन्ग वाले हैं। बाकी शॉर्टरों के लिए तो क्या है मतलब, उनके लिए तो ये एक जॉली अपॉर्चुनिटी है। तो फिलहाल हमने हमारी पोजीशन यहाँ पे इंक्रीज भी की हुई है शॉर्ट की। फ्यूचर में हमने शॉर्ट बनाए भी है और जो हमारा जोड़ी ट्रेड था उसके कॉल हमने सारे बुक किए हुए हैं। मैं आपको दिखा दूं आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया हुआ है। मैंने सुबह सुबह ही जो है गोल्ड बाय करने का बोला था, गोल्ड का पुट बाय करने का बोला था। 96,000 का पुट बाय करो मिनी गोल्ड का, अराउंड 800 810। अभी वो 1,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है टुडे वॉट एवर मे बी द ओपनिंग इट वोंट मैटर, द मैटर विल बी इफ आरबीआई cuts 50 bps rate today. 25 bps cut is already been factored and if no cut then a havoc may create. वो तो चलो ठीक है, नहीं हुआ। टुडे अवॉइड टेकिंग एनी न्यू ट्रेड, मार्केट में मूव एनीवेयर। अगर ऊपर निकला तो 24,900 से लेके 850 या 25,000 के अराउंड जोड़ी ट्रेड का कॉल बुक करिएगा। ये मैंने ऑलरेडी सुबह में बताया हुआ था। ये मैंने मतलब कॉपी यहाँ पे 9:05 पे किया हुआ है, पर ये मैंने जो है सुबह 8:30 बजे मैसेज भेजा हुआ था। उसके बाद में लिखा हुआ है मैंने, एंड होल्ड ऑल दी सेल एंड शॉर्ट्स। आज सिर्फ इंडेक्स वॉलेटाइल होगा। स्टॉक्स लाइक बीएससी, एमसीएक्स सेल में शो सम डाउनसाइड, पर ऐसा नहीं हुआ। इनमें अगर आज तेजी हुई तो बिंदास सेल पोजीशन बनाए। अपसाइड इज वेरी लिमिटेड एंड वेरी लिमिटेड इन निफ्टी। ऑल द बेस्ट। ठीक है, फिर मैंने सिल्वर मिनी का पुट हो तो काइंडली होल्ड, आज सिल्वर गोल्ड टूटेगा। ये मैंने सिल्वर मिनी का एक पुट मैंने मेरे मेरे ग्रुप में दिलवाया हुआ है। फिर क्रूड का मैंने ट्रेड दिया हुआ है। 113 पे बाय करना है, 5400 का कॉल क्रूड का। अभी वो चल रहा है कुछ 125 पे। क्रूड में टेस्ट 5370 लेवल एंड माइट नॉट टू, मतलब ये टेस्ट कर भी सकता है और ना भी करे। एज इट्स ऑन अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट, बाय ईयर फॉर टारगेट ऑफ 55 56 एंड 5800। ठीक है, फिर मैंने एक बजाज फाइनेंस का मैंने पुट लेने के लिए कहा है। एक रिस्की ट्रेड है क्योंकि इसका नतीजा आज तो आने वाला नहीं था। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि आज अगर मार्केट अगर मानो सेलिंग में आता है तो पॉसिबल है कि बजाज फाइनेंस भी नीचे गिरे, वो काफ़ी ऊपर भागा हुआ है। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का 9,000 का पुट बाय करना है 56 57 के आसपास।
keep a closing basis stop loss of 9450 above closing. Target will be 9000, 8900 and 8800. बस आज कुछ ज़्यादा नहीं है, बाकी जिसकी जो पोजीशन थी मंदी की, उनमें उन्होंने जो है कुछ पुट बढ़ाई हुई है, या किसी को मतलब ऑलरेडी मैंने स्टॉक्स और ये सब तो मैंने कहे ही है, ये लेवल आएगा एंड ऑल। तो जिसका पोजीशन नहीं था उन्होंने कुछ ऐड किया हुआ है, अदरवाइज ऐसा कोई खास बड़ा पोजीशन वी हैव नॉट मेड। तो मंडे के लिए अब क्या कहें, मंडे के लिए निफ्टी का अब जो कुछ भी है मंडे को ही पता चलेगा। डाव डाव के ऊपर है। डाव अगर आज नेगेटिव होता है, ऑब्वियसली हमारी मार्केट मंडे को जो है, ये जो भी आज खाया है सब उगल देगी। और व्यू तो भैया सेम ही है, मैंने पहले भी कहा था, जब तक हमारा 22,500 23,000 का लेवल नहीं आता, माई व्यू इज गोइंग टू बी अ सेल ऑन राइज ओनली, और एल्स मार्केट मस्ट क्लोज अबव 25,150 फॉर 2-3 डेज कंटिन्यू। तो शायद मैं मंदी की पोजीशन को थोड़ा थोड़ा करके तेजी में कन्वर्ट करूं, पर ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल होगा। मंदी ही होगी, और देखते हैं कैसे क्या होता है। एट एट प्रेजेंट तो भाई हमारी पोजीशन फिलहाल ये है जो मैंने अभी आपसे शेयर करी है। ठीक है। बाकी कमोडिटी अगर आप ज्वाइन करते हो तो देखो जिस तरह से आज का दिन हुआ, ठीक है, एवरीडे संडे तो होता नहीं है, मतलब एवरीडे आप कहते हैं ना कि हर 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 बॉल पे तो आप छक्का नहीं मार मार सकते ना। तो आज का जो हमारा आज आज का जो हमारा दिन था ना, वो ऐसा था कि जो पोजीशन हमने बनाई थी लॉन्ग की, उसी उसी को बुक किया एंड वी वर साइलेंट। आप यूं कहो कि हम जो है कहते हैं ना टेस्ट मैच में 100 रन पे ऑल आउट हो गए। यानी कि 100 जो भी हमारी पोजीशन थी उसमें हमने एक छोटी सी मतलब पोजीशन बुक की, तेजी की, और हम बैठ गए, क्योंकि जो भी मंदी की पोजीशन बनाई थी उसमें तो कुछ मूवमेंट आई ही नहीं। तो हर बॉल पे खेलना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कभी कभी जस्ट वेट एंड ऑब्जर्व द मैच, ऑब्जर्व द मार्केट, लेवल्स देखिए, ये लेवल पे मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है वो आप देखिए, तो इससे आपको भी जो है थोड़ा थोड़ा ये पता चलेगा कि हाँ भाई मार्केट कुछ कह रहा है। अब वो क्या कह रहा है उसको सुनने का कोशिश करिए। ठीक है। यहाँ पे कोई बायस नहीं है, बिकॉज मेरी पोजीशन मंदी की है इसलिए मैं यहाँ पे मंदी मंदी सुन रहा हूँ जी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं तेजी का कॉल नहीं देता। मैंने हेवल्स दिया हुआ था, ग्रासिम दिया हुआ था, और भी एक दो ट्रेड है जो मैंने लॉन्ग करने के लिए कहा हुआ था, डिलीवरी में भी और ऑप्शन में भी। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मंदी सुनता हूँ। और देखा जाए तो मैं खुद निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत कम ट्रेड करता हूँ, मेरा स्टॉक वाइज ही रहता है। ठीक है। तो बस यही है, बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। एंड मंडे मंडे से आई बिलीव एक डाउन टर्न मार्केट मारेगा। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। मीन वाइल दोज हु वांट्स टू ज्वाइन, मैंने पहले भी मतलब हर वीडियो में तो मैं कहता ही रहता हूँ, दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन। ज्वाइन करने का बेनिफिट ये है कि भाई देखो, पहले भी मैंने कहा था कि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आर गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वॉलेटाइल डे, लेकिन जो मैंने रेंज दिया था मार्केट अभी भी उसी रेंज के अंदर है। तो कोई मतलब बड़ा तूफान नहीं आ गया, लेकिन ऐसे में डर के मारे कई सारे लोगों ने आज अपनी पोजीशन को काट लिया होगा, खास करके मंदी की पोजीशन को। हमने हमारी एक भी पोजीशन काटी नहीं है, भले उसके प्रीमियम का जो भी हशर हुआ हो। मुझे पता है कि वो सारे के सारे जो है वो तेजी में तेजी में क्या मतलब अच्छे खासे प्रॉफिट में कटेंगे, तो मुझे उसकी कोई ये नहीं है। और मैं मेरे ग्रुप वालों को भी यही कहूंगा, प्रीमियम की परवाह मत करो। मैं ये भी नहीं कहता कि आप बार बार उसको एवरेज करो, भाई आपने एक लॉट दो लॉट लिया बस हो गया, छोड़ दो। अभी दूसरे कई सारे ट्रेड्स हैं उसमें ध्यान लगाइए, एक ही ट्रेड को पकड़ के उसी में सारा फंड मत घुसाइए। तो ज्वाइन करने का बेनिफिट ये है कि आपका जो भी लॉस प्रॉफिट होगा उसका देख रेख जो है वो हमारे जिम्मे होगा। इनकेस अगर किसी ट्रेड में कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है तो वो सबसे पहले आपको रिकवर करवा दी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि ट्रेड के मामले में, या जो भी आपका सौदा हो आप लो, मेरे कहने पे जो भी आप सौदा करो, तो
आपसे ज्यादा वो ट्रेड को आई ट्रैक, अगर उसमें, हाँ बस मुझे पता होना चाहिए कि आपने वो ट्रेड लिया हुआ है। क्योंकि कभी कभी होता है कि मैं जो ट्रेड देता हूँ वो सभी लोग लेते हैं, और कभी कभी होता है कि वो ट्रेड एक दो के अलावा कोई नहीं लेता। ठीक है। तो अगर मुझे पता होगा कि भाई आपने ये ट्रेड लिया हुआ है, तो आई विल कीप द ट्रैक ऑफ दैट। आपको आपके प्रॉफिट से मतलब है, वो आपका प्रॉफिट आपको हो जाएगा। इनकेस अगर किसी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो कवर अप भी आपको करवा के दे दिया जाएगा। तो सिंपल है, आप व्हाट्सएप करिए 9082503553 पे। आपका नाम मेंशन करिए। आप 6 महीने का इक्विटी का सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होंगे 5,000 के। या 1 साल का कर सकते हैं जिसके चार्जेस 8,000 के होंगे। या फिर 15,000 दे के आप लाइफ टाइम के लिए जुड़ सकते हैं। इसमें आपको इक्विटी का सारा हर तरह का ट्रेड आएगा। वैसे आपको हर प्लान में हर हर तरह का ही ट्रेड आएगा। और अगर आप कमोडिटी में आना चाहे तो 1 साल का रहेगा 10,000 और लाइफ टाइम का रहेगा 18,000। दोनों ही ज्वाइन करना चाहे इक्विटी और कमोडिटी, तो 1 साल का रहेगा आपका 18,000 और लाइफ टाइम का रहेगा आपका 30,000। तो आपके ऊपर है, जो भी आप ज्वाइन करना चाहे आप मेंशन करिएगा व्हाट्सएप में। और सेम नंबर पे मेरा जी पे है, तो जैसे पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे आप एनरोल हो जाएंगे, और आपको व्हाट्सएप पे ही जो है इंडिविजुअली आपको मैसेज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो बस डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गेट एनरोल एंड कंफर्म योर प्रॉफिट। दूसरा, ये भी मैं आपकी गलतफहमी मिटा दूं। अगर मानो आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, ऑप्शन में अगर किसी ट्रेड में आपका मानो लॉस हो जाता है, तो वो लॉस आपको ऑप्शन से ही कवर अप करवा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई ऑप्शन का ट्रेड में आपको ये कहूंगा कि भाई आप ये स्टॉक उठा लो, उसमें आपका 6 महीने में पैसा कवर, जी नहीं, ऐसा धंधा नहीं होता। ऑप्शन ट्रेडर हो, आपको ऑप्शन से ही जो है आपका जो भी लॉस होगा वो कवर अप करवा दिया जाएगा। ठीक है। एंड सेम विथ डिलीवरी पीपल। तो जो आप जिस तरह से काम करना चाहो, उसी उसी तरह से आप काम करेंगे। ठीक है। तो ज्वाइन दिस सर्विस एंड कंफर्म योर प्रॉफिट। बाकी लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वेट फॉर मंडे। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। कल जो है फिर विल मीट। कल छुट्टी भी है, और कल त्योहार भी है। और देखते हैं आज डाव वगैरह क्या गुल खिलाते हैं, और उसके ऊपर जो है अकॉर्डिंगली हम कल देखेंगे कि अब मार्केट में मंडे के लिए क्या पक रहा है। ठीक है। तो देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि ये चैनल भी ग्रो करे, और चैनल के साथ साथ मैं भी ग्रो करूँ, और मेरे व्यू के साथ साथ आपका अकाउंट भी ग्रो करे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।